नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर जिस तरह से ग्रामीणों ने रोका, आक्रोश देखने को मिला और उसी वक्त न्याय की जो मांग की और जो मांगे थी, वो उसी समय पूरा करने का मदन राठौड़ ने जो वादा किया, उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि वाकई में इस देश में और प्रदेश में ग्रामीण आम आदमी इसमें नाराजगी बढ़ती जा रही है सरकार और नेताओं के प्रति, मंत्रियों के प्रति। और क्या मदन राठौड़ का जो ये वाकया हुआ है, इसके बाद ऐसे वाकये हमें और देखने को मिलेंगे अलग-अलग मंत्रियों और नेताओं के साथ। जनता का ये गुस्सा जो है, वो महज़ एक दिन की घटना 3 महिलाओं की हाईवे पर मौत हो गई। वो अपना जीवन या आजीविका का छोटा-सा काम कर रही थी। डिवाइडर पर जो फूल पत्ती लगाए जाते हैं, प्लांट्स लगाए जाते हैं, घास उगाई जाती है, उसको ठीक करने का काम कर रही थी। ठेकेदार ने उनको वहाँ काम किया, लेकिन डिवाइडर पर कुछ कोई बैरिकेड नहीं था और एक तेज़ गति से आई गाड़ी ने इन तीनों महिलाओं को ऐसी चोट पहुँचाई कि मौके पर ही एक की मौत हो गई, 2 को अस्पताल ले जाते सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएँ क्या राजस्थान में संकेत हैं असंतोष के? और मदन राठौड़ के साथ जिस तरह से मदन राठौड़ का जो वीडियो आया, उससे ये समझ में आता है कि कितनी झुंझलाहट है, कितने परेशान हैं वो, कितनी बेचैनी है, कितनी चिंता है। तो ये चिंता इस एक दिन की घटना से कुछ सीखने के लिए भी राजस्थान सरकार को और बीजेपी को, सत्तारूढ़ दल को लेनी चाहिए। हमारे दर्शक इस विषय पर क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर हमारे साथ साझा करिए कि आपके ज़िले में, आपके इलाके में किस तरह से जनता के काम हो रहे हैं और कितना असंतोष बढ़ रहा है। निकाय चुनाव से पहले खास करके जनता का ये जो गुस्सा सामने आया है, क्या हम आने वाले दिनों में इस तरह की और घटनाएँ देखेंगे? ये एक महज़ नज़ीर छोटा-सा उदाहरण भर है। आज हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश सोनी जी बीजेपी के प्रवक्ता, जगदीश सैनी जी और साथ ही साजिद सुलेमानी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। तो जगदीश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर जो कुछ हुआ, उसके बाद क्या पार्टी में एक सजगता, एक अलार्म, एक अलर्टनेस महसूस की जा रही है? जी मीना जी नमस्कार। मदन राठौड़ जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और जब वो दिल्ली से जयपुर की तरफ आ रहे थे तो एक्सीडेंटली केस था और एक्सीडेंटली दुर्घटना होने पर उन्होंने खुद स्वयं संज्ञान लेकर जो दुर्घटना स्थल था वहां जाकर उन्होंने ये देखा कि वास्तव के अंदर एक लापरवाही से 3 महिलाओं की मृत्यु भी हुई है। उन्होंने संज्ञान लेकर संबंधित जो प्रशासनिक विभागीय अधिकारी थे उन्होंने मौके पर बुलाकर उसको जो कर सकते थे, जो जनता की मांग थी, निश्चित रूप से उन्होंने जनता की मांग कि संविदा पे नौकरी हो, इन महिलाओं का जो घायल है उसका इलाज हो, इस तरीके से मदन जी राठौड़ ने सुबह में संज्ञान लेकर और उस समस्या का समाधान करने का किया है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, वो 24 घंटे जनता की समस्या के लिए जमीन पर रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से अगर हमारे संज्ञान के अंदर कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से हम स्वयं उपस्थित होकर उस समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। जी, निश्चित रूप से समस्या का तुरंत समाधान मदन राठौड़ वहां पर नहीं होते तो नहीं होता। इसका मतलब कि नेताओं के पास समय से बात जानी जरूरी है और जनता ने जो तरीका अपनाया, वो तरीका बात समझ में ये आता है कि क्या वाकई में नेताओं को डराने वाला है। आने वाले दिनों में नेताओं का सड़क से निकलना मुश्किल होने वाला है। साजिद सुलेमानी जी, क्या महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में जनता के मुद्दों को उठाने का जो काम, जनता के विषयों को, निकाय चुनाव है, ऐसे में सवाल ये है कि मदन राठौड़ अब जो कुछ जनता ने किया, जनता की तरफ से जिस तरह से विषय को उसी समय त्वरित गति से उठाया गया, ऐसे ही जनता के मुद्दों के समाधान होने की जरूरत है। देखो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी गलती की थी, इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करके
उस दौरान के अंदर जितने भी जो जनप्रतिनिधि स्थानीय निकाय के लोग जो चुन करके आते थे वो स्थानीय समस्याओं को हल कर दिया करते थे। ये जमीनी स्तर की बातें हैं। मगर इन्होंने जिस तरीके से पार्षदों को खत्म किया, सरपंचों को खत्म किया, जिला परिषद मेंबर खत्म किए, पंचायती राज खत्म किए, तो नीचे की जो लीडरशिप थी वो डिस्ट्रॉय होगी। उनके डिस्ट्रॉय होने से ये हुआ कि लोग जाए किसके पास, लोग त्राही त्राही करने लगे। लोगों ने ये स्थिति मचा दी कि जो प्रशासनिक ढांचा था वो इनके ऊपर हैवी हो गया। प्रशासनिक ढांचा हैवी होने से ये स्थिति आ गई कि इनको सफाई कर्मचारियों के लिए इनका खुद का मंत्री धरने पे बैठ गया, है ना। तो इनके खुद के लोगों की इनके प्रशासनिक ढांचे के सामने चलनी बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि लोगों में गुस्सा बढ़ा है। लोगों में आज 30 महीने का इतना लंबा कार्यकाल हो गया कि लोगों के काम नहीं हो रहे, किसी आदमी का पट्टा नहीं बन रहा, पानी की समस्या सॉर्ट आउट नहीं हो रही, नाले उबल रहे, सड़कें साफ नहीं हो रही हैं, सीवरेज साफ नहीं हो रहे, गली मोहल्ले साफ नहीं हो रहे। स्थिति है कि सफाई कर्मचारियों की भर्तियां नहीं हो रही है। 1 लाख लोगों का कैलेंडर इन्होंने निकाला था 2024 में जनवरी में। आज तक वो 1 लाख कैलेंडर जो भर्ती का था वो कहाँ गायब हो गया पता नहीं है। सरकारी टीचरों के मतलब हर चीज के ऊपर कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। अगर कोर्ट इसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं लगाता तो आज पंचायतों के और नगर निकाय के चुनाव नहीं होते। मगर जिस तरीके से कोर्ट ने संज्ञान लिया, आज फिर कोर्ट ने एक संज्ञान लिया है जिसके ऊपर अलग अलग जेलों में डिबेटें चल रही है। कोर्ट ने कहा स्कूलों के पास में ये इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जंक फूड वगैरह की अलग अलग चीजों को लेकर के, पाश्चात्य भोजन को लेकर के। सरकार काम ही तो नहीं करना चाह रही। सरकार के अधिकारियों को अलग तरह का टारगेट दिया गया है कि आप तो बस इस टारगेट पे काम रखिए, ठीक है ना। उसके अलावा ना तो उनको कोई छोटे छोटे काम होते हैं। लोगों की जो 500 रुपए में ज्यादा तामीर मिलती थी वो लाख रुपए में नहीं मिलती। हालत इतनी खराब हो चुकी है, लोगों के पैसे जमा हो जाते हैं ज्यादा तामीर के, आपका ईओ लेके बैठ जाता है, आपके अधिकारी काम नहीं करते। तो ये फिर लोगों में गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा। हॉस्पिटलों में जाते हैं आरसीएसएस काम नहीं करता, हॉस्पिटल में जाते हैं चिरंजीवी काम नहीं करता। कोई ऐसा विभाग बता दीजिए जहां पर सिस्टम काम कर रहा है। 1 साल पहले कोई टेंडर हो जाता है, उसका काम नहीं होता और 6 महीने बाद उसका पेमेंट उठ जाता है। कहाँ पेमेंट किया, सड़क बनी थी, कहाँ बनी थी कोई पता नहीं। सब बनी तो थी, कहाँ बनी थी, कागज में बनी थी। इतना भ्रष्टाचार आज तक जीवन में नहीं देखा हमने तो अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल के अंदर। मतलब लोगों में गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा। लोग मूलभूत सुविधाएं मांगते हैं, नाली, सड़क, पानी, बिजली। बिजली के अंदर सेस 300 अपने 9 नगर पालिका बना दी, 3 नगर पालिका बना दी, पंचायतें खत्म कर दी। वहां पर अब आप टैक्सेस लगा रहे हो, इतना सेस लगा रहे हो कि बिजली का दरें फटफट के आ रही है। तो कहीं तो कंट्रोल करो, कहीं तो। अब सरकारें जो होती जनता के हितार्थ होती है, मगर यहाँ पर सरकारें जनता के हितार्थ नहीं नजर आ रही। सरकारें जो है नेताओं के हितार्थ नजर आ रही है, कर्मचारियों के हितार्थ नजर आ रही है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के हितार्थ नजर आ रही है। वो प्रशासनिक ढांचा मतलब कि नीचे के जनप्रतिनिधियों को सुनना नहीं चाहता। किसी भी दल के, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे कांग्रेस को, चाहे किसी भी दल के लोगों, उनको सुनना ही नहीं चाहता सिस्टम। जब नहीं सुनना चाहता इस तरह घटनाएं होंगी और होती रहेंगी। मगर गलतियां उनको स्वीकार करना चाहिए। अब चुनाव सामने, अब स्थानीय स्तर के ऊपर लोग आएंगे, चुन के आएंगे, वो अब लोगों की समस्याएं सॉर्ट आउट करेंगे। मगर ये तरीका नहीं है कि आप किसी चीज को लेके बैठ जाओ, समझदारी रखनी चाहिए इनको। जी बहन जी। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, बहुत सारे विषय साजिद सुलेमानी जी ने भी उठाए, ट्रेवल कर रहे हैं, रास्ते में है, इसलिए परेशानी में है थोड़ी सी नेटवर्क की। लेकिन डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, मदन राठौड़ के साथ जो कुछ हुआ उससे संदेश क्या गया? मीना जी, मदन राठौड़ तो एक उदाहरण मात्र है। आप पूरे राजस्थान में चले जाएं, स्थिति कमोबेश सेम है। ठीक है, वो पहुंच गए, एक आश्वासन दे दिया, ये काम हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, जिस दिन होगा उस दिन देखा जाएगा ना। आज जो हालात हैं पूरे राज्य में, जो जनता त्राही त्राही कर रही है, उसका कोई अंदाज है इन लोगों को? कभी सोचा इन्होंने क्या कर रहे हैं ये? आज जो जनता की मांग है, स्कूल के बच्चे तक सड़कों पे आ गए। कभी सुना था मीना जी आपने? छोटे छोटे बच्चे, उदाहरण आप ही के सामने था ना, स्कूल के बच्चों का। महंगाई आज 70 रुपए चीनी हो गई, 80 रुपए। लोगों की जान निकली पड़ी है। प्याज 70-80 रुपए हो गया है। महंगाई कहाँ पहुंच गई है। कामकाज की स्थिति देखो, नाली और ये जो काम होते हैं छोटे छोटे, वो काम नहीं हो रहे। बीजेपी के प्रवक्ता साहब बैठे हुए हमारे सामने, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, अभी इन्होंने शिविर चलाए, 2 महीने तक चले, उसका एक्सटेंशन किया, कितना आउटपुट आया उनका, कितने पट्टे दिए गए, कितने लोगों को सुविधा मिली, कितने लोगों के काम हुए। मीना जी, पूरी फहरिस्त है जिसको मैं आपको गिना सकता हूं।
कि लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं शहर। राजस्थान हाईकोर्ट सोमोटो ले रहा है। सबसे शर्म की बात है कि राजस्थान हाईकोर्ट की खुद की बिल्डिंग जोधपुर की, उसका स्ट्रक्चर गिरने लायक हो गया, उसको लेकर सोमोटो लेना पड़ा राजस्थान हाईकोर्ट को, माननीय न्यायाधीश महोदय भाटी जी को। क्या बता रहा है ये? कहाँ हालात जा रहे हैं? क्यों नहीं कंट्रोल में आ रहे? क्या भजन लाल जी के दौड़ने से कंट्रोल में आ जाएंगे? हर विभाग को, चाहे आरजीएचएस हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आपका परिवहन हो, चाहे आपके रोड ट्रांसपोर्ट हो, क्या हालत में चल रहा है? अभी मैं एक रोड ट्रांसपोर्ट के उसमें गया था, तो उसमें यह बताया गया था कि हमारा ड्राइवर यहां से चलता है तो वो हाथ यूं रख के चलता है। किस स्थिति का अंदर का भ्रष्टाचार है? खुलेआम कह रहे हैं वो आरटीओ को लेकर के, हाथ यूं रख के चलता है, हर नाके पे देना पड़ता है। माइंस का हालत देख लो आप, राजस्थान की माइंस की हालत किस तरह से बिगड़ी पड़ी है। अभी तो शहर निकायों के चुनाव है, इसका रिजल्ट आएगा, उसका असर पड़ेगा पंचायती राज पर। शहरों में तो कहते हैं ना बीजेपी का दबदबा है, पंचायतों के मामले में कांग्रेस आ गए, मगर शहरों में भी हवा खराब हो रही है। गुटबाजी इतनी ज्यादा है जिसकी हद नहीं। ये राठौर गुट है, ये भजन लाल गुट है, ये पूनिया गुट है, ये मदन राठौड़ का गुट है। क्या हो रहा है? ये क्यों नहीं कंट्रोल में कर रहे? कब करेंगे? 2.25 साल से ज्यादा हो गए मीना जी, आपको 2 साल बाद फेस करना है चुनाव को, और ये आपके ऊपर रेफरेंडम है नगर निकाय के चुनाव। जो स्थिति निकल के आ रही है उसमें तो अभी तो लोग थोड़े से शांत हैं, क्योंकि अभी उनको अपना दावेदारियां निकालनी है। देखो दावेदारियां निकलने के बाद जो जिनको नहीं मिलेंगे टिकट, वो क्या कपड़े फाड़ते हैं। सारा सच निकल के सामने आ रहा है, धीरे धीरे से कानाफूस हो रही है। भ्रष्टाचार के मामले में चलेगा। मैं भी उदयपुर का जिक्र नहीं कर रहा, पूरे राज्य का जिक्र कर रहा हूं। अगर मैं उदयपुर का जिक्र करने लगूंगा तो एक किताब लिखी जा सकती है पूरी मीना जी। इतना लोग परेशान चल रहे हैं। आपको 5 मंजिल बनाने की परमिशन और 7 और 8 मंजिल बन जाती है। कभी सुना है आपने कैसे बन जाती है 7-8 मंजिल? और क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होती? हाई कोर्ट में मामला जाता है, फिर फिक्स हो जाता है। नदी नाले तालाबों पे लेकर 100 मोटिव चल रहा है। जबरदस्ती को फंसाया जा रहा है लोगों को। डूब क्षेत्र के नाम पे लोगों को उजाड़ने की तैयारी हो रही है। अरे पहले उनको मुआवजा दो, नदी नाले तालाबों से लोगों को हटाना है तो मुआवजा तो उनका हक है ना। आप बनाइए तालाब को, बनाइए, कौन मना कर रहा है? जी। तो ये सारी जो स्थितियां हैं डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, ये सारी स्थितियां सत्तारूढ़ दल को तो ज्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए, सरकार को ज्यादा अच्छे से मालूम होना चाहिए। सरकार को मालूम होते हुए कुछ कर नहीं पा रही है, इतने हाथ पैर बंधे हुए हैं। वाकई में प्रशासन पर पकड़ नहीं है मंत्रियों की, नेताओं की। कहाँ गड़बड़ हो रही है? जगदीश सैनी जी, प्रवक्ता से पूछते हैं पहले बीजेपी के डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, फिर वापस आपके पास आती हूँ। मुझे लगता है कि अपने जो डॉक्टर मुनीश अरोड़ा जी है, जो वरिष्ठ पत्रकार है, वो विशेषज्ञ कम है और कांग्रेस के चश्मे से देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भजन लाल जी ने जब पहली बार शपथ ली थी, शपथ के बाद पहली बार कैबिनेट की मीटिंग ली थी, और कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करके उन्होंने भ्रष्टाचार का खात्मा किया था। यही उदाहरण था कि जलदाय मंत्री महेश जी को जेल में डालने का, भ्रष्टाचार में पेपरों के अंदर लिप्त सुरेश ढाका को जेल में डालने का, और उसके सहित 400 लोगों को जेल में डाला था। और आप बात बता रहे हो ग्राम रथी योजना के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में जाकर हमने ग्रामीणों की पीड़ा सुनी है। ग्रामीणों की पीड़ा सुनकर जो जनहित की योजना है, उन योजनाओं को हमने लागू किया है। नगर पालिका में भी एक बार नहीं, लगातार 3 बार हमने नगर पालिका प्रशासन शहरों की, नगर पालिका में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर उनके ऐसे लोगों के पट्टे दिए हैं जिन लोग वास्तव में हकदार थे। और बात मैं बताऊं आपको नौकरी की, 1,80,000 सरकारी नौकरी आदरणीय हमने दी है। और रही बात आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार का एक भी अगर आप बता दोगे, निश्चित रूप से चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या कितना ही बड़े से बड़ा नेता हो, उसमें को जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व के अंदर कर रही है।
और ये बात जो मदन जी वाली थी वो एक दुर्घटना थी। महज दुर्घटना के अंदर एक संवैधानिकता होती है, और संवैधानिक में एक्सीडेंट और मृत्यु का जहां मामला आता है, वो चाहे किसी भी सरकार हो, निश्चित रूप से आंदोलन करना होता है। उसके बावजूद भी आदरणीय मदन लाल जी ने एक संज्ञान लेकर और उसको यानी कि पुटअप करने का काम किया, और साथ ही जिस तरीके से उसके अंदर अगर कोई कमी है निश्चित रूप से हम करेंगे। और आप बता रहे हो कि शहरों के अंदर ये, मैं आदरणीय बताऊंगा 1 लाख से अधिक आवेदन आए हैं हमारे पास चुनाव लड़ने वालों के। ये देखो 1 लाख से अधिक आवेदन, ये 1 लाख से अधिक 309। अगर ऐसी बात होती ना इंटरवेंशनरी वाली, तो ये 1 लाख से ज्यादा आवेदन 309 नगर पालिका में नहीं आते आदरणीय। ये भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है, ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मदन लाल जी की सरकार के किए हुए काम है। उन काम के बलबूते पर हम जनता के पास जाएंगे। जगदीश सैनी जी, जब भी कभी ऐसी चर्चाएं होती हैं, पैनल डिस्कशन होता है, उसमें अलग अलग सेक्टर के लोगों को इसलिए बुलाया जाता है कि उन सब की ओपिनियन से सरकार को एक ऑनेस्ट फीडबैक मिले। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा को आपने चश्मा कांग्रेस का जितना जल्दी पहना दिया, कह रहे थे कि हर डिपार्टमेंट के अंदर आदरणीय मुनेश जी अगर ऐसी बात है तो हमें आप बताइए। निश्चित रूप से अगर कोई भी प्रशासन का अधिकारी हो या छोटे से लेकर बड़ा नेता हो, निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परंतु आपने तो पूरे राजस्थान के अंदर ये बता दिया कि ये बात हो रही है। एक ही मुद्दे पर आपने तो कई विषय के ऊपर बता दिया। मैं जवाब दे दूं? साजिद जी के पास जाती हूँ, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा पहले, फिर आपके पास आती हूँ। साजिद जी, बात यह है कि कांग्रेस को जो काम करना चाहिए वो काम इस देश के ओपिनियन मेकर्स और वरिष्ठ पत्रकार लोग कर रहे हैं, कांग्रेस से भी कहीं ज्यादा, कि दरअसल सरकार को आईना दिखाने का काम। लेकिन जो बात हम चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल ये सिर्फ एक महज हादसा है, घटना है, दुर्घटना है, जिस पर इस तरह से मदन राठौड़ को घिरा गया। अगर इसी तरह की घटनाएं कुछ रिपीट हो जाती हैं तो सरकार का एक अनुशासन जो होता है वही खत्म हो जाएगा। आप मैडम ये देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा इनके खुद के मंत्री धरने पे बैठे हैं, इसका मतलब मंत्रियों की नहीं चल रही है। इनके खुद के एमएलए धरनों पे बैठते हैं, इनके एमएलए की नहीं चलती है। मैडम स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है। अब ये भाईजान बता रहे थे सैनी साहब, आपके तो मुख्यमंत्री साहब, मैं सैनी साहब से पूछता हूँ, इन्होंने आपने बता दी पट्टे बने, निकम्मा तक बताया, इनसे पूछिए आपने निकम्मा तक बताया और आप हमारे लिए बात कर रहे हो। प्रशासन शहरों के संघ में जो पट्टे बनाए गए वो कच्ची बस्ती के नहीं है, वो जो प्राइवेट कॉलोनियां होती है उनके 69A के जो पट्टे हैं आप एक वही बनाओ। कॉलोनी एक भी पट्टा बनाओ, एक किया हुआ है 90 प्राइवेट कॉलोनी कर्मचारी लगे हैं, मुझे बताइए किए हुए हैं। आपका काम सिर्फ झूठ फैलाने का है, आप झूठ फैला सकते हैं, गलियां टूटी हुई झूठ फैलाने के अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले आप ERCP का मुद्दा ले रहे थे, आदरणीय मदन लाल जी ने खत्म किया, फिर यमुना जल समझौता का ले रहे थे, उन्होंने खत्म किया, फिर आप नगर निकाय पंचायत चुनाव के लिए घेरे थे, आज नगर निकाय चुनाव है, आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। आदरणीय साजिद जी, आप सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, झूठ के अलावा आपके पास कोई नहीं है, सिर्फ झूठ झूठ झूठ। कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है, सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही। 2024 में 1 लाख लोगों को भर्ती करने का कैलेंडर जारी किया था, मगर वो कैलेंडर के ऊपर आपके लोगों ने काम नहीं किया। आज लोग त्राही कर रहे हैं, चारों तरफ से लोगों को महंगाई की मार मची हुई है। 70 रुपए घर में जाके भाभी जी से पूछिए, 70 रुपए किलो चीनी हो गई। पूछिए कि जो ये गैस का जो सिलेंडर होता था उसकी क्या रेट हो गई। तो हमें अपने स्थिति से देखना चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है। तो मतलब कि कोई ऐसा सब्जी नहीं, कोई ऐसा सामान नहीं जो महंगा नहीं है, सब कुछ महंगा कर दिया। उसके बावजूद क्या कहना हुआ, बागों में बाहर है, सब कुछ ठीक है। कई बागों में बाहर नहीं है, सब पतझड़ हो चुका है, सब कुछ बिखर चुका है। आज कोई ऐसा सामान नहीं जो महंगा नहीं है। आपको आज आने वाले समय में आप देखना, जिस गाड़ी के अंदर आप घूमते हो जो पेट्रोल गाड़ी है, 1 साल बाद में सारी की सारी खच्चड़ नजर आएगी इस एथेनॉल की वजह से। कहने का मतलब है सरकार ने पूरे सिस्टम को कलेप्स करके रख दिया। कोई जान देने वाला नहीं है और ना कोई जान लेने वाला है। स्थिति इतनी गंभीर बना दी कि आपके टोटल जो पेट्रोल गाड़ियां उनका इंजन कलेप्स हो रहे हैं, उनकी शिकायतें आ रही हैं, कोई गौर नहीं करता। 70 रुपए किलो
और आपकी चीनी हो गई, कोई गौर नहीं करता, आपके दालें महंगी हो बीजेपी गई, के प्रवक्ता गैस बीजेपी के प्रवक्ता महंगा हो वापस गया, जुड़े, वापस एजुकेशन जुड़े। महंगी हो गई, जी जी, डॉक्टर मुनेश एजुकेशन महंगी अरोड़ा, हो गई। डॉक्टर कोई मुनेश ऐसी अरोड़ा, चीज मैं नहीं आपके है पास आ जो रही हूँ। महंगी नहीं जी, हुई, उसके उपरांत भी आप कहते हैं भागों में बाहर है, ऐसे कैसे भैया? ठीक है घर में जाके पूछिए। साजिद जी ठीक है, साजिद जी ठीक है। बात ये है, जगदीश सैनी जी, मैं आपके पास आऊंगी वापस, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मुनेश अरोड़ा के पास। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, हमको इस बात पे कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए कि आपको कांग्रेस का चश्मा पहनाते हैं कि बीजेपी का, ये इनका काम है। हमें मुद्दों पर, विषयों पर बात करनी है, इसलिए सीधे वापस उसी पर आते हैं। सवाल ये है कि ये एक दुर्घटना हुई कि 3 महिलाओं की मौत हुई। वहां पर ग्रामीण इकट्ठे हुए और मदन राठौड़ को घेर लिया। मदन राठौड़ को जितनी भीड़ थी, परेशानी उनकी बढ़ भी सकती थी, लेकिन वो स्मार्टली, इंटेलिजेंटली उन्होंने हैंडल किया, लोगों की बात को सुना और कहा जल्द से जल्द समाधान, और तुरंत उन्होंने आश्वासन भी दिया, तुरंत उन्होंने घोषणा भी की कि हाँ, आपकी ये सारी मांगे मानी जाएगी। ऐसे तो मांगे मनवाने में समय लग जाता है, लेकिन नेताजी का वहां होना काफी पर्याप्त रहा उस भीड़ के लिए, उन्होंने हैंडल कर लिया। लेकिन ऐसी भीड़ अगर 2 4 5 शहरों में, जिलों में, गांवों में, कस्बों में इसी तरह का व्यवहार दिखाती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि परिस्थितियां इस तरह की बनती दिख रही हैं, तो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल के लिए अच्छे संकेत नहीं है। नहीं, अच्छे संकेत तो नहीं है मीना जी। पहले तो मैं सैनी साहब को शुक्रिया दूंगा कि मुझे कांग्रेस का चश्मा पहना दिया, बहुत अच्छी बात है। मगर एक चीज सैनी साहब, आप ध्यान रखिए, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आप रामनिवास मेहता जी की अभी किताब निकली है कल ही, उसको उठा के पढ़ लीजिए। रामनिवास मेहता आपके चहेते थे और आरपीएससी के सेक्रेटरी थे। उन्होंने क्या कहा है पता है ना आपको? पढ़ी है आपने वो किताब? क्या नहीं, आज मैंने ही खबर छपी है उसको लेकर, आप उसको पढ़िएगा। उसमें एक बात कही है कि आपके बीजेपी के लोगों ने उदयपुर में विकास के टाइम पे मेरे पे गोली तानी, और आज अधिकारियों का राज चल रहा है, बस जनता का सुनने वाला कोई नहीं है। ये रामनिवास जी कह रहे हैं, तो खुद एक अधिकारी रहे हैं और कर्मठ और सच्चे अधिकारी रहे हैं। आप उठा के पढ़िए वो किताब, उसमें क्या निकल के आ रहा है। मुझे इस बात, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मुझे आप कांग्रेस का कहें, बीजेपी का कहें। नहीं, वो बस मगर अधिकार, मगर ऐसे हम मेरी बात बात कि वो सुनिए, अधिकारी अगर मेरी हमारी बात बुराई सुनिए, कर रहा है मेरी तो बात तो सुनिए। हम बुरे हैं। लेकिन मेरी आप बात बता मेरी रहे बात हैं एक अधिकारी अपने जीवन के अंदर हमारी बुराई कर रहा है, तो इसका मतलब हम बुरे हैं। अगर मैं कोई ये नहीं कह व्यक्ति, रहा अगर आप बुड्ढू, आज मैं जगदीश सैनी मैं अगर आपको ये कह दिया कि भाई कांग्रेस का चश्मा है, तो अगर वास्तव में हो गए तो हो गए, और नहीं है तो कोई हर व्यक्ति थोड़ी कहेगा आपको। चलिए, इस पर अपन बाद में डिबेट करेंगे, कभी मिलेंगे तो मैं बताऊंगा अपने बारे में आपको। आप मेरी हिस्ट्री जानेंगे तो आप खुद कहेंगे मैंने बहुत गलत स्टेटमेंट दे दिया। भाई मैं तो छोड़िए उस बात सीखने को। के लिए हूं, आप बात मेरा बात सुनो, अतिथि हो। और और समस्याएं पब्लिक के बीच में है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। अगर उसको स्वीकार करेंगे तो आपको आने वाले समय में अपने पार्टी को मजबूत करने में, सत्ता में लाने में मदद मिलेगी। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, सत्ता आपकी है, सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। कांग्रेस पे अब सवाल उठने का टाइम गया, सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे 3 साल के। अब उसको आप किसी भी रूप में लें, ये आपके ऊपर है। नंबर 2, जहां तक समस्याओं की बात है, समस्याओं की त्वरित निस्तारण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 181 आपने खोला, 181 की पोजीशन पता है सर आपको? 2 बार वहां से फोन आता है, तीसरी बार उसको निस्तारण कर दिया जाता है, काम नहीं होता है। ये हकीकत है, आप उठा के देख लीजिए। और इस पर मैंने पिछली बार भी ये बात उठाई थी, तो आपके मंत्री जी ने स्पेशली उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राज्यवर्धन जी भी थे, उसमें इस मुद्दे को लिया गया था, जिसको मैंने उससे 2 दिन पहले ही यहाँ पे चैनल 24 पे उठाया था। माने आरजीएचएस की पोजीशन देखिए आप जाके क्या हो रही है। आपको प्राइवेट जो दुकानों पे आपने शुरू मिलती थी दवाइयां, उन्होंने देना बंद कर दिया क्योंकि आप उनको पैसा नहीं दे सक रहे। आज उन आदमियों को जो आरजीएचएस के अंदर दवाइयां लेने के लिए घूम रहे हैं, उनको दवाइयां नहीं मिल रही। वो उनका अधिकार है, उन्होंने जिंदगी भर नौकरी की है। उसके बाद और कोऑपरेटिव में भी जेनरिक दवाइयों को तो बात भारी ये है, दाम पे दिया जा रहा जगदीश सैनी जी, है। आप इसे उसके अलावा कांग्रेस की करें, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप विषयों की गंभीरता को समझें कि प्रदेश के स्कूलों हालात क्या हैं। जब आप बात करते स्कूलों हैं तो आप ये कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है,
लेकिन आपको जो फीडबैक मिल रहा है चारों तरफ से, विपक्ष का भी बहुत जिम्मेदारी है बड़ी कि विपक्ष जनता के विषयों को उठाए। यहाँ तो विपक्ष के कितने लोग थे मालूम नहीं मदन राठौड़ के इस काफिले को रोकने वाले में। यहाँ मैं एक मीना जी उदाहरण दे दूं, मैं एक जी। उदाहरण दे देता हूँ छोटा सा। जी, अभी जी। पिछले दिनों यहाँ पे उदयपुर में ओसवाल नगर में जैन समाज के एक व्यक्ति की आपस रंजिश में डेथ हो गई। जन समाज ने प्रदर्शन किया, अर्थी नहीं उठने दी, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, पूरा समाज इकट्ठा हो गया, तो मुआवजा दिया गया, नौकरी दी गई। उसके बाद एक और समाज के साथ ऐसा हुआ, मगर एक गरीब का बच्चा किसी प्लॉट के अंदर पानी में डूब के मर गया, जो कि बहुत बड़ी गलती थी, उसके लिए आवाज उठाने वाला कौन? आज मदन राठौड़ जी वहां पहुंच गए थे तो मुआवजा मिल गया, तो उस बच्चे का क्या दोष था? वहां भी मदन राठौड़ जी पहुंच जाते तो उस बच्चे की जो जान गई है उसका क्या होता? अभी ये बाप पार्टी ने कहा है कि अभी जो बच्चे मरे हैं ट्राइबल एरिया में, हमने तो नो ही किए थे, नो पे डिस्कशन किया था चैनल 24 पे। आज निकल के आए आंकड़े 32, जिसको बताया तक नहीं गया। ये सच्चाई कौन निकालेगा? ये बातें निकल के आएंगी क्योंकि दूरस्थ इलाका है, तो वहां से खबरें छन छन के आती है, आने में समय लगता है, समय लगता है। हाँ। साजिद सुलेमानी जी के पास जाती हूँ मैं, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। बात यह है कि सत्तारूढ़ दल को ऐसे मसलों पर जनता आज जो परेशान है उसके लिए अब क्या करने की जरूरत है? विपक्ष के नाते, विपक्ष में लोगों से ज्यादा मिलते हैं आप साजिद सुलेमानी जी, आप जनता के ज्यादा करीब होते हैं क्योंकि विपक्ष में होते हैं, तो समय ज्यादा होता है आपके पास लोगों से संवाद करने का, विषयों को जानने का। सत्तारूढ़ दल के पास काम ज्यादा होता है, तो ऐसे में अभी सरकार को क्या करना चाहिए, आप ये सरकार को बताएंगे? साजिद सुलेमानी जी, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता को, सरकार को करना क्या चाहिए? महात्मा गांधी कहा करते थे, सरकार की योजनाएं, किसी भी सरकार की योजनाएं ऐसी होनी चाहिए कि भीड़ में खड़े हुए उस व्यक्ति को आप पानी, बिजली, कपड़ा, उसको मकान, उसको रोटी वो मुहैया करा दो, पूरा देश डेवलप हो जाएगा। रोटी, कपड़ा और मकान जब हम उस गरीब को पहना देंगे, उसको हम डेवलप कर देंगे उस गरीब को, तो पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप हो जाएगा। व्यक्ति जितना बड़ा होता है तो उतना उस व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। मगर हमारे यहाँ जो एमएलए बन जाते हैं, जो मंत्री बन जाते हैं, वो अहंकार में आ जाते हैं। जब व्यक्ति अहंकार में आता है तो फिर बाद में, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा है ना, तो अहंकार कभी किसी का नहीं रहता। इसलिए अहंकार को छोड़ के गरीबों का मर्म समझे। गरीबों का मर्म ये है कि गरीबी बढ़ रही है, और गरीबों का मर्म ये है कि लोग परेशान हैं, और मतलब कि इस तरह से लोग परेशान हैं कि उनके इलाज नहीं होते। छोटे से शहर में पहले इलाज हो जाया करता था, ग्रामीण अंचल में इलाज हो जाया करता था। हमारी बहनों के जो ग्रामीण परिवेश में बॉर्डर में रहती है, जिस इलाके से मैं अभी आ रहा था, वहां पर लोग बच्चों की प्रेगनेंसी करा दिया करते थे। वहां पर नर्सें नहीं है, स्टाफ नहीं है, वहां पर दवाइयां नहीं है, तो कैसे होगा ये? मतलब इतनी गंभीर हालात है। मैं कहता हूं अगर इनके लोग ये टीवी पे, माइक पे अपन बहस करने के बनस्पत अगर जमीन पर काम करना शुरू कर दे तो कौन मना करे? सभी तो, विपक्ष भी तो चाहता है नहीं, कि जनता की आवाज बने, लोगों का काम करे, मगर काम ही नहीं करना चाहते। करने का साजिद सुलेमानी जी, सबके काम बंटे हुए हैं। देखिए, हमारा काम है यहाँ बैठकर बात करना, आपका काम है जमीन पर जो हो रहा है वो हमें बताना, और जगदीश जी का काम है जो काम उनके द्वारा किया जा रहा है उसको समझाना। तो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा का काम है कि आप दोनों जो काम कर रहे हैं उसमें से कौन कितना ईमानदार है इसको बताना। इसलिए प्लीज आप अपना अपना काम पर सब ध्यान दीजिए। जगदीश जी, मुद्दा ये है कि आक्रोश, गुस्सा, रोष जनता में बढ़ रहा है। ये आप तक खबरें पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं? आप इनको गंभीरता से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? मुद्दा ये है खाली। निश्चित रूप से मीना जी, अगर ऐसी घटना हो रही है, एक एक्सीडेंटली घटना हो रही है, तो निश्चित रूप से हम संज्ञान में ले रहे हैं। और रही बात, आप बता रहे थे कि मेरे कांग्रेसी मित्र कि ये दवाएं नहीं है, वो नहीं है, गरीब को, इनको यानी कि गरीबों को मिल नहीं रही है। महात्मा गांधी जी कहते थे, अजय राजीव गांधी तो ये भी कहते थे कि मैं दिल्ली से पैसा भेज रहा हूँ और 1 रुपया भेजता हूँ और वहां पर 15 पैसे जाते हैं। यह भी आप काम क्या कर रही हो बताओ ना? काम आपको काम आप ये बताओ, ये तो दिख रहा है, आपको काम भी दिख रहा है। मदन जी राठौड़
चर्चा हो रही है कि ऐसे एक्सीडेंटली केस या कोई अचानक जनहित में जुड़ा हुआ मुद्दा अगर मान लो कि समस्या बड़ी बनती है तो निश्चित रूप से हम सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के नुमाइंदे को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे संज्ञान लेकर तत्वित रूप से उसका समाधान करना चाहिए। यह निश्चित रूप से मैं भी मान रहा हूं, हम भी मानते इस चीज को। आवाज बंद हो गई। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है कि वो ये है कि बीजेपी अवेयर है, जागरूक है, चिंतित है, समाधान जी। निकालने की कितनी कोशिश होती है, कितने प्रयास होते हैं, कितने उनमें सफलता मिलती है, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। निकाय चुनाव के परिणाम में भी बहुत कुछ परिलक्षित होगा, उसमें काम कितना किया हुआ है, सत्तारूढ़ दल की कितनी ताकत है और संगठन किस स्तर पर अपने लोगों को एकजुट कर पाता है। इन सब के साथ साथ जनता आपके कामों से कितनी खुश है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है इस वक्त वो ये है कि राजस्थान में सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है, सामने आ रहा है। सिर्फ छात्र छात्राओं, जेन-ज़ी और जेन अल्फा की बात नहीं है यहाँ पर आम आदमी भी उस विरोध को अब सामने रख रहा है। सरकार समय रहते जाग जाए तो भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम के लिए अच्छा है, नहीं जागेंगे तो नुकसान भी उन्हीं का है। हमारा काम है समय समय पर समाज की वास्तविक स्थिति को सामने रखना। हमारे दर्शक न्यूज 24 के और राजस्थान की जनता इस विषय में क्या सोचती है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी राय रखिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।